मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद गनी है और मैं एक शिक्षक हूँ इसी स्कूल में, और मेरा घर भी चकला घाट ही है और मेरा स्कूल भी हाई स्कूल चकला ही है। ये मेरा नसीब था कि यहाँ पे मेरा पढ़ाई भी हुआ और हम यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। Mohammad Dilshad Ghani is a happy man today to have a job in the same place as where he grew up. However, for most growing up in Kishanganj, a border district in Bihar, a place known for its large-scale migratory behavior for livelihood reasons, it is a place lacking in employability. ये एरिया बहुत ही गरीब एरिया है माना जाता है हिंदुस्तान में। तो यहाँ बच्चे जो ही इंटर पास कर लेते हैं, यानी +2 करने के बाद सीधा रुख जो है बाहर का हो जाता है, दिल्ली, पंजाब वगैरह, हरियाणा। इन क्षेत्रों में जाकर के सिलाई वगैरह का काम में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं बच्चे। कुछ बच्चे आजकल मेडिकल लाइन में भी जा रहे हैं, मतलब छोटे छोटे जो वर्क्स हैं मेडिकल का, इसमें इंटरेस्टेड देख रहे हैं हम। This problem of employability stems from lack of opportunities in Kishanganj, which is largely an agricultural belt and one of the worst performing districts in many indices of development, according to the latest Niti Aayog report. कुछ लड़के खेती बाड़ी में भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो ज़मीन है उतनी उपजाऊ नहीं है, बलुई मिट्टी है, बिल्कुल बालू ही बालू है। ज़्यादातर बाहर निकल जाते हैं हमारे यहाँ से। What compounds the problem is the region's dismal literacy rate, the worst in the country according to the 2011 census. The average literacy rate in the Kishanganj district is 55% and the female literacy rate is 46%. Education is challenging in these regions due to factors like poverty and early marriage in case of girls. More than 42% of children of age 10 years and above don't end up completing even 6 years of schooling in Kishanganj. This Kishanganj school, however, is one amongst 1,000 other government secondary schools in Bihar that is determined to make some real change. Here, an ongoing training program for the students of grades 9 to 12 is trying to tackle the issue of retention, especially in the case of girls. The program is designed to encourage children in becoming sustainable entrepreneurs after graduation. प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, उन्हें सुलझाने की हिम्मत होनी चाहिए। आखिर यही तो करता है एक व्यवसायी। हाँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। The program was designed by the Going to School non-profit organization in Delhi in 2012. तो आइए हमारे साथ। Since then, it has partnered with schools of Bihar and Maharashtra through MOUs. It has designed content in the form of graphic novels and videos for skilling students to start their own sustainable enterprises. मैं बी कीपिंग सीखना चाहती हूँ। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया बर्बाद हो रही है। किसी को तो पहल करनी होगी। हम क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को हमारे ग्राफिक्स नॉवेल होते हैं, जिनमें हम एंटरप्रेन्योर की कहानियों को बच्चों को प्रेजेंट करते हैं। तो हम बच्चों को ये ग्राफिक नॉवेल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो हमारा ग्राफिक नॉवेल होता है वो पूरा अलग अलग सेक्टर्स, मतलब अलग अलग खंड में भी विभाजित है। जैसे कि पहले स्टोरी है, फिर हम स्किल्स पे बात करते हैं, फिर हम बिजनेस प्लान के बारे में बात करते हैं। तो ये अलग अलग दिन के लिए बटा हुआ है। तो 12वीं के पढ़ाई के बाद आप लोग क्या करेंगे? शादी करेंगे? इसमें ऑप्शन दिया गया है, कॉलेज जाऊंगी, नौकरी करूंगी, उद्योग शुरू करूंगी, शादी करूंगी। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कॉलेज जाएंगे। The curriculum aims to address the root causes of climate change by connecting the children with problems at local levels. जो हमारा एरिया है यहाँ पे ये पूरा मुख्यतः कृषि पर डिपेंड करता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ बहुत सारी चीज़ें मतलब उलटफेर हुई है। कृषि में लोगों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, अच्छी फसल नहीं होती है। या फिर अगर कचरा कोई ले ले तो कचरा तो पूरे विश्व का सबसे बड़ी समस्या है। तो हम कहानियों के माध्यम से बच्चों को कचरा को ना फैलाने की तो बात करते ही हैं, साथ में हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि आप
ऑर्गेनिक तरीके से खेती करो। पहला दिन क्षेत्र शोध। मधुमक्खी पालक के पास जाए, उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे। Creating a model that links organically to livelihood generation is imperative here, unlike in urban situations where the focus lies more with lifestyle choices. कहाँ कहाँ जाती है। नोट्स बनाना और फोटो लेना ना भूले। हमने उसमें सस्टेनेबल पैकेजिंग के बारे में सीखा कि किसी भी चीज़ को कैसे दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, और मधुमक्खी पालन में कितने प्रकार की मधुमक्खी होती हैं और उनसे मतलब कैसे शहद बनाया जा सकता है, ये सब सीखा। और नर्सरी, ऑर्गेनिक नर्सरी के बारे में सीखा। As part of the curriculum, students are encouraged to follow businesses closely by interning with local entrepreneurs that have partnered with going to school. 90 दिन में केला आता है, सबसे कम दिन में यही सब प्लांट केला आता है, जिनैन केला बोलते हैं इसको। Entrepreneurs doing beekeeping or organic farming are a popular choice with students here. इसमें अगर बनाते हैं तो 45 दिन में मेरा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। इसको केचुआ इसमें हम लोग डालते हैं। कुछ मेडिसिनल प्लांट के बारे में बच्चों को हम बताएं कि अभी के टाइम में सरकार भी 70% सब्सिडी दे रही है मेडिसिनल प्लांट की, ठीक है। हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं मेडिसिनल प्लांट, तो अगर हम लोग अपना ज़मीन अपना खेत में अगर मेडिसिनल प्लांट लगाते हैं, खरीदने वाला ढेर है लेकिन लगाने वाला का कमी, इसीलिए मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया कि बहुत ही ज़रूरी है। इसको पत्थल चूर बोलते हैं, पत्थल चट्टा। तो इसको अगर खाते हैं तो स्टोन जो है हमारा जो है पेट से ख़त्म हो जाता है। हम लोग इसमें जो देखे गोइंग टू स्कूल से जो बताते हैं ना, तो अगर उसको हम उसका बिजनेस से जोड़ दें, जो चीज़ हम बता रहे हैं अगर उसको प्रॉफिट से जोड़ दें तो वो ज़्यादा उसको करेगा, ठीक है। इससे फ़ायदा है ना। In the village of Dhantola, Purnima Kumari prepares to go to her small workshop every day to upcycle bags out of used material. She started this shop after finishing an internship with going to school 3 months ago. हम लोग का बहुत परेशान मतलब दिक्कत है, इसलिए हम आगे के पढ़ाई के बारे में सोचे और गोइंग टू स्कूल के माध्यम से 10 दिन का टेलरिंग फ्री में सिखाया। पुराने कपड़े को पहले आदमी फेंक दिया जाता था, उससे धुआं निकलते थे तो उस पर्यावरण को हानि पहुंचाता था, इसलिए हम सोचे कि पुराने कपड़े से क्यों ना बैग बनाया जाए और हटिया में बेचा जाए ताकि दोबारा इस्तेमाल कर सके लोग। यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को हटिया लगता है, इसलिए हम पुराने कपड़े से बैग बना के बेचते हैं ताकि मैं आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ और पापा की थोड़ा मदद कर सकती हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और जलवायु परिवर्तन को इससे रोका जा सकता है और इससे बहुत ही लाभ हुआ, खास करके बच्चियों को, क्योंकि वो तो कभी गांव से बाहर गई नहीं है, दुनिया देखी भी नहीं है और यहाँ पे उसको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है और बेहतर प्रोग्रेस भी देख रहे हैं इससे। Purnima is the face of this changing demographic in these parts of India, where the status of women is still below par as compared to the rest of the nation. Her business, alongside her father's work as a field hand, provides for her family of 9 today, and it has motivated others in her circle to have similar expectations from their lives. गांव के लोग लड़कियों को काम करने के लिए मना करते हैं और अपने पैर पे खड़ा होना नहीं देते हैं, और अभी के ज़माना में लड़का और लड़की एक समान है, अपने पैर में सबको ही जीने का अधिकार है, सबको काम करना ही चाहिए। बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने पैर पे खड़ा हो चुकी हूँ। इस बिज़नेस को शुरू करने मेरा पिताजी और भाई को बहुत अच्छा लगता है और मेरा छोटा भाई बहन है, वो भी बिज़नेस करना अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं। क्या बोलना है? Earning 5,000 rupees a month and doing her bit for the environment, Purnima is happy and a little embarrassed today to see camera crews travelling from far-off places to take pictures of her success. But it's all been worth it. हम लोग को शर्म लगता है आगे मतलब कल से पता है इसके यहाँ ऑटोग्राफ के लिए लाइन लग जाएगी। ओके।